देखिए लास्ट क्लास में हम लोग कनकेव मिरर का यूजेज को पढ़े थे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपको पढ़ना है कि अगर आपके सामने कोई कन्वेक्स मिरर रखा हुआ रहेगा तो उस कन्वेक्स मिरर के सामने अगर आप अलग अलग लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को रखिएगा उसका इमेज आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो उसको ठीक से समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि आखिरकार हम लोग कन्वेक्स मिरर के केस में रे डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिएगा रूल्स टू प्लॉट रे डायग्राम in case of convex mirror. Rules to plot ray diagram in case of convex mirror. ऐसे ही हम लोग कनकेव मिरर के केस में भी पहले से कर चुके हैं एक बार, लेकिन वो कनकेव मिरर का था, ये किसका है? कन्वेक्स मिरर का। देखिए इसमें टोटल आपको 4 रूल्स समझना है। ये रूल्स का बेनिफिट क्या है जानने का कि अगर आप इस 4 रूल को समझ जाइएगा तो आप कन्वेक्स मिरर के सामने अलग अलग लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को रख के उसका जो इमेज है उसको आराम से आप फॉर्म कर सकते हैं। देखिए पहला रूल क्या है? पहला रूल आपको ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आपका ये कोई कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर का कलरिंग वाला सरफेस है और ये जो बाएं साइड का सरफेस वो क्या है? वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये किसी स्फीयर का पार्ट से बना होगा, उसका कहीं सेंटर भी रहा होगा, ये मान लीजिए उसका सेंटर है। ये कन्वेक्स मिरर जिस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट से बना है, जिस स्फीयर से बना है, उसका मान लीजिए ये वाला सेंटर है। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कन्वेक्स मिरर। उसी तरह से आपका जो कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका ये वाला सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। और वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए पार होता है, क्या बोलते हैं उसको? दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और C और P के बीच में जो एक पॉइंट है, जो उसका मिडिल पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं उसका फोकस। C और P का, ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उसका पोल है, ये उसका P है पोल, उसके बीच का जो पॉइंट F है इसको क्या बोलते हैं? फोकस ऑफ दिस कन्वेक्स मिरर। अब देखिए फर्स्ट रूल इसमें क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आएगा, मान लीजिए ये हम कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को दिखाए हैं, कैसा? कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ऐसा लगेगा कि आपका फोकस से निकलता हुआ दिख रहा है, ऐसा करके। देखिए कोई भी लाइट तो आपका मिरर के अंदर घुसेगा नहीं, तो ऐसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसा लगेगा कि वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से आता हुआ दिखेगा? वो आपको फोकस से आता हुआ दिखेगा। तो याद ये रखना है रूल्स के तौर पर कि अगर आपका कन्वेक्स मिरर में कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल इंसिडेंट होता है तो वो यहां से डाइवर्ज हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि वो कहां से निकलता हुआ दिख रहा है? आपका फोकस से निकलता हुआ दिख रहा है। ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल देखिए क्या है। सेकंड रूल आपका ये है कि मान लीजिए ये आपका कोई कन्वेक्स मिरर है और ये उसका कलरिंग वाला सरफेस है और ये हो गया उसका क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहां पर, और ये बीच में हो गया क्या? उसका फोकस, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। सेकंड रूल इसका जस्ट उल्टा है। वो क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी रे ऑफ लाइट किसी कन्वेक्स मिरर में ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि आगे जाके लग रहा है कि वो कहां मिलने वाला है? वो फोकस पे मिलने वाला है। मिल नहीं रहा है, लग रहा है कि आगे अगर बढ़ता तो कहां मिलता? फोकस पे मिलता। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? लाइट तो अंदर घुसेगा नहीं मिरर का, क्या होगा? वो आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा चला जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा है। इसमें क्या था? अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है तो फोकस से निकलता हुआ दिख रहा है। इसमें क्या है? अगर फोकस का सीध में कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो लॉ तो बड़ा सिंपल है, एक दूसरे का जस्ट उल्टा है। थर्ड रूल देखिए क्या है। थर्ड रूल भी इसी टाइप का है, इसका भी आपका यूज होता है। देखिए क्या है थर्ड रूल। क्या है कि मान लीजिए आपका ये कोई कन्वेक्स मिरर है, लेट अस सपोज दिस इज द कलरिंग पार्ट ऑफ कन्वेक्स मिरर और ये वाला सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।
उसमें देखिए ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया उसका फोकस, और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। पोल क्या होता है वास्तव में, जो कोई भी आप अगर स्फेरिकल मिरर को देखिएगा उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर। पहले आप लोग को समझा चुके हैं सब सारा चीज। अब देखिए थर्ड रूल क्या बोलता है। थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर आप कोई भी रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में लाते हैं, कि ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कहां मिलने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलने वाला है, तो लाइट तो अंदर घुसेगा नहीं, क्या होगा, जिस रास्ता से लाइट जाएगा उसी रास्ता से लाइट लौट के वापस आ जाएगा। देखिए वास्तव में ऐसा होता क्यों है, इसका पीछे कारण क्या है, सुनिए। आप लोग को याद होगा कि आप लोग को दो टॉपिक इसमें यूज होगा। देखिए पहला क्या है, आप लोग को याद होगा सर्कल के बारे में, कि अगर ये सर्कल है और ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से अगर हम सर्कल के सरफेस के ऊपर कोई भी लाइन खींचेंगे तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। दूसरा एक रूल देखिए, आप लोग को हम पहले समझाए थे कि अगर आपका ये कोई प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या आप बोल सकते हैं कोई आपका प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में अगर हम सरफेस का परपेंडिकुलर कोई भी रे ऑफ लाइट को लाएंगे, और रे ऑफ लाइट कैसा आ रहा है, सरफेस का बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, अंदर तो जाएगा नहीं, वो जिस रास्ता में आया उसी रास्ता में लौट के चला जाएगा। अब देखिए इन दोनों चीज का यूज करते हुए हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। सुनिए कैसे, अगर आप इस मिरर का पार्ट को देखिएगा तो ये जो मिरर है वो इस स्फीयर का पार्ट से बना हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। ये जो आपका मिरर का छोटा सा पार्ट है वो इस स्फीयर का पार्ट से बना हुआ है, जिसका ये सेंटर है। अगर ये सेंटर है इसको रेडियस बोलेंगे, अगर इसको रेडियस बोलेंगे तो ये एंगल यहाँ कितना बनेगा, ये एंगल 90 बनेगा, ये एंगल भी यहाँ कितना बनेगा, 90 बनेगा। अब देखिए अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस में 90 डिग्री में इंसिडेंट होता है, ये वाला केस को याद कीजिए। अगर किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होता है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है, तो क्या होगा, जिस रास्ता से आया उसी रास्ते में वापस लौट के चला जाएगा। यहां भी तो सेम काम हो रहा है। ये आपका कोई सर्कल का पार्ट से बना हुआ मिरर है जिसका ये सेंटर है, मतलब ये जो लाइन होगा, ये लाइन आपका अगर सेंटर से पास करेगा तो यहाँ पर कितना का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस में परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है, तो क्या होगा, तो आपका जिस रास्ता से लाइट आया था उधर ही से लौट के चला जाएगा। तो कहने का मतलब रूल क्या बना, रूल आपका ये बना कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलने वाला है, तो जहां से आएगा वहीं से लौट के वापस चला जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस का ऐसे ही वाला केस यहाँ भी हो रहा है। याद रहेगा, ये आपका थर्ड रूल हो गया। और फोर्थ रूल देखिए क्या है, फोर्थ रूल देखिए क्या है, चौथा वाला जो रूल है यहाँ साइड में बना रहे हैं, आप लोग को नीचे बनाना है। देखिए फोर्थ रूल क्या है, तो फोर्थ रूल ये आपको बोलता है कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई कन्वेक्स मिरर है, इसका ये कलरिंग वाला सरफेस है और आगे वाला सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग। ये जिस स्फीयर का पार्ट से बना है उसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो आपका मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिडिल पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर बोलेंगे। और वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए पार होता है उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और इसके बीच में कौन लाई करेगा, इसके बीच में आपका एक पॉइंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। देखिए फोर्थ रूल क्या, अभी आपको जस्ट हम समझाए हैं रूल नंबर 3 में कि कोई भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आ रहा है तो मिरर का सरफेस में कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ देखिए आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस भी तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करते हुए जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी कितना का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसी भी मिरर के ऊपर, किसी भी कन्वेक्स मिरर के ऊपर कितना कोण पे रहता है, 90 डिग्री पे रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। अब देखिए ये मान लीजिए आप इंसिडेंट रे लिए हैं, तो दिस इज योर इंसिडेंट रे, वहां पर लिए हैं, पोल के ऊपर लिए हैं। और ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, आपका सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे। हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जितना बड़ा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दिस एंगल इज आर। यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पर आपका एंगल आई बराबर एंगल आर का फॉलो हो रहा है, एंगल आई बराबर एंगल आर फॉलो हो रहा है। तो ये आपका 4 रूल है।
ये वाला जो चौथा वाला रूल है इसको हम लोग नहीं के बराबर यूज करते हैं रे डायग्राम बनाने के टाइम में। क्यों? इसमें आपको नापना पड़ेगा चांद से, और नापने में गलती होने का चांस भी रहता है। इसलिए हम लोग जब भी रे डायग्राम बनाएंगे ये 3 लॉ को या 3 रूल को यूज करेंगे। अब चौथा वाला भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जनरली यही 3 वाला रूल को यूज करेंगे। जानकारी के लिए आप चौथा वाला भी जान के रखिए। पहला रूल क्या हुआ आपका कि अगर ये आपका कोई कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो इसको डाइवर्ज कर देगा, इसको फैला देगा, और ऐसा लगेगा कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से निकलता हुआ दिख रहा है। इसी का जस्ट उल्टा रूल नंबर 2 में है कि अगर आपका कोई भी रे ऑफ लाइट किसी कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ऐसा आके इंसिडेंट हो रहा है, क्या लग रहा है कि आगे जाके कहां मिलने वाला है, फोकस में, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है कि अगर ये आपका कोई कन्वेक्स सरफेस है तो ये जो कन्वेक्स सरफेस है वो किसी स्फीयर का पार्ट से बना हुआ है, उसका ये सेंटर है, ये फोकस है, ये आपका पोल है। तो रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर आपका कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आएगा तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का भी आपको दिखाया कि अगर 90 डिग्री पे डालिएगा तो जिस रास्ता से आएगा उसी रास्ता से लौट के चला जाएगा। यहाँ पे वही हो रहा है कि अगर आप कोई भी रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में डालिएगा तो जिस रास्ता से आएगा, जिस रास्ता से इंसिडेंट हो रहा है उसी में वापस लौट के चला जाएगा। मतलब जो रास्ता से आएगा उसी में वापस लौट के चला जाएगा। रूल नंबर 4 क्या है कि अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो भी चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, मतलब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या है, मिरर का सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे हो गया, तो जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही बड़ा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 4 रूल का आप ध्यान से समझिए, और ये सब रूल्स जो है आपका हम इसको एक बार देखते हैं कॉपी में भी बना के प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको दिखाएंगे, ताकि आप कांटा वगैरह का अच्छा से यूज कर पाइएगा। यहाँ पर तो हम कांटा का यूज नहीं किए ना, तो आपको कॉपी में भी हो सकता है कि कांटा का बना के हम आपको दिखा देंगे। इसको आप जल्दी से कॉपी में अच्छे से लिखिए और इसको समझिए, ठीक।